अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुफियान इकराम और आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के एक नए लेक्चर में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर्स। तो जो कि हम आउटपुट डिवाइसेस का मेन टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने देखा था कि तीन मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनमें हमारे पास मॉनिटर्स थे, प्रिंटर्स थे और स्पीकर्स थे। तो स्टूडेंट्स, मॉनिटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम प्रिंटर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रिंटर्स के टॉपिक को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से चूंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है 8 मार्क्स का, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो प्रिंटर्स में से आ जाए। और उसमें से कैसे क्वेश्चन आता है कि कभी इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, उनको एक्सप्लेन करना होता है, कभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, उनको एक्सप्लेन करना होता है, और कुछ रेयर केसेस के अंदर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को पूछ लिया जाता है। तो इस लिहाज से आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन इन प्रिंटर्स के अंदर से आता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली प्रिंटर्स करते क्या हैं? प्रिंटर्स किसी भी डॉक्यूमेंट के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को, या जिसे कह सकते हैं हम सॉफ्ट कॉपी को, कन्वर्ट करते हैं हार्ड कॉपी के अंदर। यानी ये प्रिंटर्स किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को किसी पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी दो मेजर टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स होते हैं? विच फॉर्म कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म। यानी ये कैरेक्टर को कैसे जनरेट करते हैं पेपर के ऊपर? बाय यूजिंग अ स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म। यानी ये पेपर के ऊपर कोई चीज स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, जिसकी वजह से पेपर के ऊपर इमेज क्रिएट होता है। सच एज प्रिंटर हैमर और व्हील अगेंस्ट अ इंक रिबन। यानी अब वो क्या चीज हो सकती है जो पेपर पे लगती है? वो प्रिंटर हैमर हो सकता है या कोई व्हील हो सकता है जिसको इंक्ड रिबन के ऊपर मारा जाता है और इंक रिबन फर्दर पेपर पे मारा जाता है, जिससे पेपर के ऊपर इमेज क्रिएट होता है। इसको समझने के लिए आपको स्टैंप के बारे में पता होगा कि एक स्टैंप कैसे पेपर पे लगाई जाती है। बाय स्ट्राइकिंग द स्टैंप ऑन द पेपर। यानी पेपर के ऊपर हम उस स्टैंप को स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, तो उसका एक इमेज पेपर के ऊपर बन जाता है। इसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स काम कर रहे होते हैं। तो प्रिंटर है, हमारे पास प्रिंटर हैमर हो सकती है या कोई व्हील हो सकता है जो इंक रिबन के ऊपर मारा जाता है, और फिर फर्दर इंक रिबन जब पेपर के ऊपर लगता है तो इंक रिबन के ऊपर से इंक पेपर के ऊपर शिफ्ट हो जाती है और वो इंक कोई ना कोई कैरेक्टर फॉर्म कर रही होती है, कोई इमेज बना रही होती है। तो इसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास तीन मेजर प्रिंटर्स हैं: डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील एंड लाइन प्रिंटर्स। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का मैकेनिज्म कैसे है कि इसके जो प्रिंट हेड है, इसके ना बहुत सारी छोटी छोटी पिन्स होती हैं। वो पिन्स स्ट्राइक करती हैं और एक डॉट क्रिएट करती हैं। यानी contains the print head of small pins which strike on the ink ribbon against the paper। यानी अगर आप ये वाली फिगर देखें तो यहाँ पे ये एक पिन दिखाई दे रही है। ये पिन जब स्ट्राइक करती है इंक रिबन के ऊपर और इंक रिबन फर्दर स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर, तो एक डॉट क्रिएट होता है। फॉर्मिंग कैरेक्टर्स और इमेजेस, प्रिंट हेड आर अवेलेबल विद 9, 18 एंड 24 पिन्स। अब यानी ये जो पिन्स हैं, आप ये देखें कि इस इमेज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये जो हमारा प्रिंट हेड है ये 9 पिन्स वाला है। तो ये 18 वाला भी हो सकता है और 24 पिन्स वाला भी हो सकता है। तो आप ये देखें कि जितनी ज़्यादा पिन्स होंगी उतनी ज़्यादा इसकी
इमेज की क्वालिटी या डॉट मैट्रिक्स की क्वालिटी बेहतर होती जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैकेनिज्म को गौर से समझना है तो आप ये देखें कि हमारे पास ये हमारा प्रिंट हेड है और इस प्रिंट हेड के आगे हमारे पास एक इंक रिबन है और ये इस रोलर के ऊपर हमारा पेपर रोल हुआ है। अब होता कुछ यूं है कि यहाँ से जब इस प्रिंटर को सिग्नल मिलते हैं तो ये पेन्स स्ट्राइक करती हैं इस रिबन के ऊपर और ये फिर रिबन जो है वो स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर और इमेज क्रिएट होता है। अब इसको डॉट मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है? डॉट मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है, मैट्रिक्स कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो रोज और कॉलम्स की सूरत में मौजूद हो। तो अब ये देखें कि हमारे पास ये जो कैरेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं ये डॉट्स का मैट्रिक्स बना रहे हैं, यानी डॉट्स की मदद से रोज और कॉलम्स को क्रिएट किया जा रहा है जिसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर एक व्हील का इस्तेमाल होता है और उस व्हील के ऊपर पेटल्स लगी होती है। पेटल्स कहते हैं पत्तियों को। तो जिस तरीके से एक फूल के ऊपर पत्तियां लगी होती हैं, इसी तरीके से इस व्हील के ऊपर, डेजी व्हील के ऊपर पत्तियां लगी होती हैं और हर पत्ती के एंड के ऊपर एक कैरेक्टर लगा होता है। जब ये व्हील से हमने कुछ कैरेक्टर को फॉर्म करना होता है तो हमारा ये व्हील रोटेट करता है और रोटेट करके हमारे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को जिसको हमने प्रिंट करना होता है उसको प्रिंटिंग पोजीशन के ऊपर लेकर आता है और फिर उसके ऊपर उसके बैक से एक हैमर स्ट्राइक करती है और वो कैरेक्टर जो कि एक पेटल के ऊपर बना होता है वो पेपर पे स्ट्राइक करता है और इमेज क्रिएट होता है। तो अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो हमारे पास ये डेजी व्हील प्रिंटर का डेजी व्हील है और इस व्हील के ऊपर ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये बेसिकली हमारे कैरेक्टर्स हैं। तो इस पूरे व्हील के ऊपर सब जगह पे कैरेक्टर्स लगे होते हैं और ये व्हील क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है। अब कोई भी कैरेक्टर हमने जब प्रिंट करना है वो प्रिंट पोजीशन पे आएगा तो उसके बैक से अब ये देखें कि हैमर स्ट्राइक करती है और फिर वो कैरेक्टर हैमर स्ट्राइक करने के बाद कैरेक्टर स्ट्राइक करता है रिबन के ऊपर और रिबन फर्दर स्ट्राइक करता है हमारे पेपर के ऊपर। तो इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके हमारे डेजी व्हील प्रिंटर्स वर्किंग कर रहे होते हैं और ये हमने एक डेजी व्हील की इमेज लगाई हुई है। This printer uses a mechanism in the shape of series of petals arranged on a petal wheel, having a character at the end of each petal। तो ये देखें, ये हमारे पास व्हील है और इसके पेटल्स के ऊपर हर एक के ऊपर एंड पे एक कैरेक्टर लगा हुआ है। A character comes in the print position by wheel rotation and the image is formed by hammer strike on the character। ठीक है, तो ये व्हील जो है वो रोटेट करता है और हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर जब हमारी प्रिंट पोजीशन के ऊपर आता है तो उसकी बैक से जो है वो हैमर उसके ऊपर स्ट्राइक करती है। अब ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये स्लोअर है डॉट मैट्रिक्स की निस्बत, लेकिन बेटर प्रिंट क्वालिटी देता है डॉट मैट्रिक्स की निस्बत। यानी अगर आप डेजी व्हील को डॉट मैट्रिक्स से कंपेयर करें तो हमारे डेजी व्हील प्रिंटर जो हैं वो स्लोअर हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी देते हैं, जबकि हमारे जो डॉट मैट्रिक्स हैं वो फास्टर हैं लेकिन उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, यानी प्रिंट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आज का लास्ट टॉपिक है लाइन प्रिंटर्स। अब लाइन प्रिंटर्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, अब इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि इसके अंदर एक चेन होती है
जैसे कि इमेज में हमें दिखा रहे हैं कि एक चेन होती है जिसके ऊपर करैक्टर बने होते हैं और वो करैक्टर फर्दर रिबन के ऊपर स्ट्राइक कर रहे होते हैं और रिबन फर्दर पेपर के ऊपर स्ट्राइक कर रहा होता है और इस तरीके से हमारे पास इमेज क्रिएट हो रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास ये हैमर है, ये इसका पेपर लगा हुआ है, ये इंक रिबन है और ये चेन है जिसके ऊपर डिफरेंट कैरेक्टर्स बने हुए हैं। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये पूरी की पूरी लाइन को एट अ टाइम प्रिंट करने के काबिल होती है। यानी डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर्स देखे हैं, उनके अंदर एट अ टाइम एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा होता है, जबकि इसके बारे में वो क्या बताता है कि प्रिंट द होल लाइन ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम एट वंस, यानी एक ही वक्त में पूरी लाइन प्रिंट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये उन दोनों की निस्बत फास्ट है। Some of them can produce 3000 lines per minute, यानी ये इतने फास्ट होते हैं कि 3000 लाइंस एक मिनट के अंदर प्रोड्यूस करने के काबिल हो सकते हैं। इनकी बेसिकली दो टाइप्स हैं जिनके अंदर चेन प्रिंटर्स आते हैं और बैंड प्रिंटर्स आते हैं। तो ये एक चेन प्रिंटर की एग्जांपल या मैकेनिज्म दिखाया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास बैंड प्रिंटर्स भी वर्किंग कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स का एनालिसिस करें तो तमाम के तमाम इम्पैक्ट प्रिंटर्स एक तो लाउड होते हैं, यानी जब ये प्रिंट क्रिएट करते हैं तो शोर करते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है, तो जब हैमर स्ट्राइक करेगी तो ऑब्वियसली शोर तो क्रिएट होगा, तो इसीलिए ये लाउड होते हैं, शोर इनके अंदर ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स, दूसरा इनके अंदर ड्रॉबैक ये है कि जिस स्पेसिफिक स्टाइल का या जिस स्पेसिफिक फॉन्ट का कैरेक्टर इसके अंदर बना होता है, ये वही कैरेक्टर आगे प्रोड्यूस करने के काबिल होता है, यानी ये डिफरेंट स्टाइल के कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स, थर्ड इनके अंदर ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की आउटपुट हमें प्रोवाइड नहीं करते, या बहुत अच्छी क्वालिटी का कैरेक्टर फॉर्म नहीं करते, प्रिंट क्रिएट नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, अगर इनके एडवांटेजेस की तरफ जाएं तो हमारे जितने इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो लो कॉस्ट प्रिंटर्स होते हैं, यानी एक तो प्रिंटर भी सस्ता होता है, दूसरा इसके प्रिंट की जो कॉस्ट आती है, पर प्रिंट जो कॉस्ट आती है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी बहुत कम होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अपना और अपने इर्द-गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम भी पहुंचाइएगा। अल्लाह हाफिज़।